ये मैडम ट्यूशन के 10-20 मिनट तो रोज ऐसे ही बर्बाद कर देती हैं, अभी तक आई नहीं है। ये मैडम बहुत खतरनाक है। मुझे इतना डर पुलिस से नहीं लगता जितना ट्यूशन वाली मैडम से लगता है। इस मैडम की दहाड़ सुनकर मेरे पेट में होल हो जाता है, दस्त छूट जाते हैं मेरे। अरे भैया, मैडम को जरा थोड़ा प्यार से कंट्रोल करो, मोहब्बत के साथ पेश आओ जरा। अरे अंकल, आप रोज रोज ट्यूशन पढ़ने क्यों आते हो? मैं तो ये सोच रहा हूँ मैडम इतने बड़े मूंछों वाले आदमी को ट्यूशन पढ़ाने के लिए राजी कैसे हो गई। अरे मैंने मैडम से बोला है कि मैं कक्षा 8 में पढ़ता हूँ। इतना बड़ा आदमी कक्षा 8 में, मैडम ने मान लिया। मैंने उनसे बोला था कि मैं 18 साल से लगातार फेल होता आ रहा हूँ, इसलिए बार बार ट्यूशन लगाया है। अंकल, झंझोल तो कुछ और ही है बात में। ट्यूशन तो एक बहाना है, ये शख्स तो मैडम के हुस्न का दीवाना है। अरे यार, ये मैडम के चक्कर में लगे हुए हैं, वरना इनकी उम्र थोड़ी ना पढ़ाई करने की। हाँ, मैं मैडम को फंसाने के चक्कर में हूँ, उसका दीदार होता रहे मुझे रोज रोज, इसलिए 600 रुपए महीना ट्यूशन के फ्री फंड में देता हूँ। अरे अंकल, 600 महीने में बर्बाद करने से अच्छा है एक बार इजहार कर दीजिए ना। प्यार तो बहुत करता हूँ, लेकिन हिम्मत नहीं होती उससे कुछ कहने की, वो भयानक ही इतनी है। कलेजा मजबूत करके आज ही कह डालिए अंकल। चलो ठीक है, आज हिम्मत करके कह ही देता हूँ, चाहे मुझे जान की बाजी ही क्यों न लगानी पड़े। मैं भी मर्द का बच्चा हूँ, उस मैडम से डरता नहीं हूँ। गुड मॉर्निंग। मैंने कहा गुड मॉर्निंग, बहरे हो क्या? मैडम, शाम के 4 बज रहे हैं। तो पहले नहीं बता सकते थे? और जब मैं यहाँ नहीं थी तो मेरी पीठ पीछे मेरी कोई बुराई कर रहा था ना? बुराई तो नहीं कर रहे थे मैडम, लेकिन ये अंकल कुछ कहना चाहते थे। हाँ बोलो, क्या कहना चाहते थे? मैं तो कुछ नहीं कहना चाहता था मैडम जी। बोलो बोलो, शर्मा क्यों रहे हो? वो मैडम जी, 3 का टेबल याद नहीं है मुझे। अरे नहीं नहीं, कुछ और कह रहे थे, मर्द का बच्चा, प्यार का इजहार, इसी तरह कुछ। अबे चुप हो जा, धारदार हथियार है उसके हाथ में। देखो ऐसा है, हमको सीरियसली लो, वरना मुर्गा बनाकर तलवार से पिछवाड़े के 2 हिस्से कर दूंगी। मैडम जी, कुछ पढ़ा दीजिए, जब से ट्यूशन लगाया है पढ़ने में और कमजोर हो गए हैं हम। तेरे कहने का मतलब है बेकार पढ़ाती हूँ मैं? चल खड़ा हो जा। नहीं मैडम, आप बहुत भिन्नाट पढ़ाती हो, आपके सामने तो खान सर भी फेल हैं। ये बता, अकबर किसका लड़का था? किसी का लड़का तो था वो जरूर, मेरी कभी मुलाकात नहीं हुई उससे, वरना उसके बाप का नाम पूछकर जरूर बताता। तो ये बता, फीस जमा है? जी मैडम, 1 महीने का फाइनल कर दिया बाप ने हमारे। ठीक है, बैठ जाओ। जब तू उससे कभी मिला ही नहीं तो तुझे कैसे पता चलेगा किसका लड़का था? थैंक यू मैडम। और अगले महीने की फीस एडवांस में देना। जी मैडम, मैं 4 महीने की दे दूंगा। शाबाश, बहुत होशियार बच्चा है पढ़ने में। इस 40 साल के बच्चे से पूछती हूँ, बता किसका लड़का था अकबर? अपने बाप का। फीस जमा है? मैडम, मैंने तो 4 महीने की एडवांस दे रखी है, और तुम कहो तो 1-2 महीने की और दे दूंगा। बहुत अच्छे, तुम इस बार जरूर पास हो जाओगे। पढ़ने में भी बहुत होशियार हो तुम, देश को तुम्हारे जैसे युवक की ही जरूरत है। हाँ मैडम, होशियार तो मैं हूँ, 18 साल से फेल हो रहा हूँ, वो अलग बात है। बिल्कुल सही जवाब दिया था तुमने। अरे अपने बाप का ही तो लड़का था वो। बैठ जाओ। धन्यवाद, मैं आपका आभारी हूँ मैडम। तू बता, किसका लड़का था अकबर? मैडम, अकबर हुमायूं का लड़का था। ये बता, फीस जमा है? मैडम, हाथ तंगी में चल रहा है मैडम, 3 महीने से फीस नहीं थी, लेकिन अगले महीने पूरी फाइनल कर दूंगा। पढ़ने में बिल्कुल खत्म है ये, इतना बेकार बच्चा मैंने आज तक नहीं देखा। बोल, अब पढ़ाई करेगा? मैडम, जवाब तो मैंने सही दिया था, जबकि इन लोगों ने गलत दिया था। फालतू जबान लड़ाता है टीचर से, बदतमीजी करता है। मैडम, मैंने गलत जवाब दिया था, अकबर हुमायूं का लड़का नहीं था, अपने बाप का लड़का था। अपने बाप के तो सभी लड़के होते हैं, तूने कौन सी नई बात बता दी? मैडम, उस मूंछ वाले बच्चे ने भी तो यही जवाब दिया था, आपने तो उसको कुछ नहीं कहा। टीचर तू है या मैं हूँ, मुझे पता है कौन सही है कौन गलत है। दूसरों की नकल करेगा तू? मैडम, गलती हो गई, आगे से पढ़ाई पर ध्यान दूंगा। पहले फीस पर ध्यान देना, 2-3 महीने की एडवांस जमा करा देना। धन्यवाद मैडम, थैंक यू। तू बता, किसका बेटा था अकबर?
मुलाकात तो मेरी भी नहीं हुई उससे, वरना मैं तो बाप का नाम, गांव का नाम, जमीन कितनी है, क्या करता है, सब कुछ पूछ लेता। क्यों, तुझे रिश्ता करवाना था क्या उसका? नहीं मैडम, अगर आदमी मिले तो उससे उसका इंट्रोडक्शन ले भी। अब जिसको कभी देखा ही नहीं है उसके बारे में कैसे बता दें? मुझे ये बता, फीस जमा है तेरी? नहीं मैडम, लेकिन बहुत जल्दी कर देंगे जुगाड़। पिताजी गए हुए हैं फैक्ट्री में हिसाब करने। क्या हुआ मैडम, मेरी क्या गलती है? जो जवाब सबने दिया वही मैंने दिया। किसी आदमी के बारे में उससे मिलकर ही पता करेगा तू? किताबों में नहीं पढ़ा तूने अकबर के बारे में? पढ़ता क्या है? मैडम, ये सवाल आपने उन दोनों से तो नहीं पूछा। टीचर से जवान चोरी करेगा, दूसरों की नकल करेगा? नहीं मैडम, गलती हो गई। बड़ा ही नालायक बच्चा है पढ़ने में। मैडम आप आगे पढ़ाइए। जो होशियार बच्चे हैं कम से कम उनका नुकसान तो ना हो इन बेकार बच्चों के चक्कर में। सभी बच्चे ध्यान देंगे, पिछवाड़े पर जोर डालकर सोचो जरा। हाँ, वैसे भी आपसे ट्यूशन पढ़ने के बाद दिमाग ने तो काम करना ही बंद कर दिया है। पिछवाड़े से ही सोचना पड़ेगा अब तो। क्या बोला तूने? कुछ नहीं मैडम, मैं तो आपकी तारीफ कर रहा था। लगाता हूँ जोर पिछवाड़े से। पिछवाड़े के साथ ज्यादा जोर आजमाइश मत करना, वरना गंदा मटेरियल बाहर आ जाएगा तेरा। इसका मतलब समझ रहे हो? जी मैडम। इसका मतलब तो मुझे खुद को नहीं मालूम, तुम्हें क्या पता होगा, पर पैसों के लिए बेवकूफ तो तुम्हें बनाना ही है। मैडम, इसका मतलब आप ही समझा दीजिए। इसका मतलब है इम्पोर्टेंस नटूरे इन द फटूरे इज इक्वल टू छोले भटूरे। मतलब फटे हुए भटूरे कभी नहीं खाने चाहिए। जी मैडम, समझ गए। छोले भटूरे तो मुझे भी बहुत पसंद है। इसका मतलब तो फोन में कुछ और ही आ रहा है। इम्पोर्टेंट ऑफ नेचर इन द फ्यूचर, मतलब भविष्य में प्राकृतिक बहुत महत्वपूर्ण है। मैंने तो इनको कुछ और ही बता दिया। यार ये मैडम बहुत मारती हैं पढ़ाई के ऊपर, बड़ी भिनकट्टी मैडम है। ये पढ़ाई के ऊपर नहीं मारती, फीस के ऊपर मारती है। हाँ, शक तो हमको भी है। लेकिन दिमाग की बात होती है। तुम में कम दिमाग था तो तुम पिट गए और हम बच गए। क्या मतलब है तेरा? मतलब ये है भैया, फीस तो किसी की भी जमा नहीं है। हमने मैडम से झूठ बोल दिया था। ये क्या खुसर फुसर हो रही है पीछे काना फूसी? मैडम, आप रही कानों की कच्ची ही, फीस तो किसी ने भी जमा नहीं की है। सबने झूठ बोलकर आपको बेवकूफ बनाया है। क्या? तभी मैं सोचूं, फीस इतनी आ रही है लेकिन पैसे जा कहाँ रहे हैं। अब तो मैंने पीना भी छोड़ दिया है, लेकिन आज मैं किसी को नहीं छोड़ूंगी। रुक जाओ, मैंने कहा रुक जाओ, वरना टांग वांग काट दूंगी किसी की। आय, मर गया, बचा लो भगवान। इतना दर्द तलवार के घुसने से नहीं हुआ जितना पिछवाड़े में घुसी हुई तलवार के साथ भागने में हो रहा है। अरे कहाँ भाग रहा है? मेरी तलवार तो देता जा कम से कम।